बात है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए। कौन सा अभ्यास चाहिए? अंत समय में बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए, बिंदी हिले नहीं। बिंदी कहा और बिंदु स्वरूप बाप की याद में टिक जाए, आत्मिक स्वरूप में टिक जाए, अंदर कोई भी प्रकार की हलचल या तो आकर्षण ना हो। बाबा कहते बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बिंदी हिले ही नहीं, हलचल में हमारा मन आवे ही नहीं, कहाँ पर भी आकर्षित ना हो, बिंदी हिले ही नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सुनो बाबा क्या कहते हैं, यह नहीं चलेगा। उस समय अभ्यास में बैठे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और बहुत काल से अलबेलेपन में चले, मन को स्वीट साइलेंस स्थिति का अनुभव ही ना कराएं, सब तरफ से आकर्षण मुक्त ना बने, तो बाबा कहते उस समय फिर अभ्यास करना टाइम ही नहीं होगा, कुछ मिनट, कुछ सेकंड में ही रिजल्ट आउट होने वाला होगा। तो बाबा कहते हैं यह नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। उस समय मन टिक ही नहीं सकेगा, लंबे काल का अभ्यास नहीं है, तो बाबा कहते उस समय बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तो भी बुद्धि टिकेंगी नहीं, चलेगा नहीं, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा, चारों तरफ से देखो वार होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे, प्रकृति, लास्ट ट्रायल तो सारी प्रकृति, मनुष्य आत्माएँ, देह के संबंध, देह के संस्कार सब हमारे पर ट्रायल करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेंगी। सुना? बाबा कहते लास्ट समय हमारे पर बहुत कुछ वार होगा, प्रकृति की भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, वो क्या करेंगी? ट्रायल करेंगी। सुना है ना शुरू में, देखो कितने पावरफुल थे बाबा के बच्चे, उम्र में भी छोटे छोटे थे, फिर भी कई सारे देखो ऐसे असुर परीक्षा करने सामने आए, लेकिन उनकी स्थिति, उनकी 14 साल की तपस्या ने कितनी सफलता दी उन लोगों को कि कोई भी वार कर न सका, ऐसे ही चले जाते थे। या तो देवियाँ हैं, जो शुरू में हुआ वो लास्ट में भी हमारे पर सब देखो आसुरी वृत्ति वाले दाव लगाने जरूर आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, कौन सी बात कही बाबा ने? लास्ट ट्रायल सब करेंगे। माया में भी कितनी शक्ति होगी, प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, उनका भी बाबा कहते वो ट्रायल करेंगे, उनकी भी लास्ट ट्रायल। और आपकी लास्ट कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त स्थिति होंगी, उनकी भी लास्ट ट्रायल होंगी, और आपकी लास्ट कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त स्थिति होंगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सेम होंगी, माया की भी इतनी शक्ति होगी, प्रकृति की भी हलचल मचाने की इतनी शक्ति होगी, और वह फिर दाव लगाएंगी हमारे पर, ट्रायल करेंगी सब लास्ट में। तो बाबा कहते उनकी शक्ति और आप बच्चों की क्या होंगी? लास्ट कर्मातीत बंधन मुक्त स्थिति होंगी।
दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होंगी। वह भी फुल फोर्स और यह भी फुल फोर्स, सुना? वह माया और प्रकृति का भी फुल फोर्स होगा, हलचल का एकदम लास्ट दाव, लास्ट ट्रायल होंगी हमारे पर। और हमारी भी बाबा ने सुनाया न, लास्ट कर्मातीत बंधन मुक्त स्थिति, यह भी फुल फोर्स। जिन्होंने अभ्यास किया होगा, अनुभव किया होगा, उनका बाबा कहते फुल फोर्स होगा। लेकिन सेकंड की विजय, विजय के नगारे बजाएंगी। सेकंड की विजय क्या करेंगी? विजय के नगारे बजाएंगी। समझा? लास्ट पेपर क्या है? सुन लिया ना, लास्ट पेपर क्या है? सभी तरफ से, चारों तरफ से माया, प्रकृति, संबंध, देह के संबंध, व्यक्ति, वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन, सारे सबके सब हमारे पर देखो दाव लगाएंगे। तो बाबा कहते लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। हाँ, बाबा के सभी बच्चे शुभ संकल्प रखते हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तब 1 आएंगे। चारों ओर की बातों में जब बाबा कहते विन माना विजयी होंगे, तभी 1 नंबर में आएंगे, पास विथ ऑनर होंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे ही हो जाएगा। और एक भी कोई बात में जरा भी संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे फलाने का क्या हुआ होगा, क्या होगा, ऐसे भी संकल्प आया तो बाबा कहते पीछे नंबर हो जाएगा। इसीलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो, सुना? इसीलिए अपने आप को अंदर से बार बार चेक करो और चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं ना, इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से ही देते रहो। सभी बातों में आगे जाना चाहते हैं तो तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। कौन सा अभ्यास? स्वीट साइलेंस का। पहले आवाज़ हो, आवाज़ में भी आवाज़ से परे स्थिति की अनुभव करते जाए। सब कुछ सामने होते हुए भी वाइब्रेशन, वायुमंडल, कुछ भी हलचल, तो बाबा कहते आकर्षित ना हो। कर्मातीत अवस्था, वाणी से परे स्वीट साइलेंस स्थिति का अनुभव करें। तो अभ्यास में अटेंशन अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो। लास्ट पेपर क्या आना है वो बाबा ने समझा दिया। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो। कितना टाइम मिलेगा? वहाँ बच्चे स्कूल में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मालूम रहता है 1 घंटे में पेपर पूरा करना है, या तो 2.5 घंटा 3 घंटा देते, उनको पता है। और बाबा ने हमको कितना टाइम दिया है? कितना टाइम? कुछ सेकंड, कुछ मिनट। तो बाबा कहते क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होनी चाहिए। पेपर को भी जानते हैं कौन सा क्वेश्चन आना है,
और टाइम कितना मिलेगा वो भी हम जानते हैं। फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो न। अच्छा, यह सीज़न बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। यह सीज़न बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वो फिर बताएंगे। अभी खुले भंडारे जो भी लेने आए हैं वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीज़न में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीज़न का फल खाओ। हाँ, खुला भंडारा है बाबा से मिलन मनाने का। तो बाबा कहते हैं इस सीज़न का फल खाओ। फल ही फल है मिलन वरदान। कौन सा फल खाओ? बाबा से मिलन मनाते और बाबा से जो वरदान मिलते हैं वही तो क्या है हाँ, फल। तो फल है मिलन वरदान। सभी सीज़न का फल खाने आए हो न। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। साकार सृष्टि में बाबा कहते हैं सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो। 86 की मुरली है न। तो बाबा हर वर्ष मिलन मनाने बच्चों के साथ देखो नीचे आते हैं। तो बाबा कहते हैं साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। आगे चल कर के क्या होना है फिर बाबा बताएंगे। तो अभी क्या है देखो, पाठ सारा बाबा का पूरा हो गया, इसीलिए बाबा उस समय कहते हैं अभी तो मौज मिलन मनाकर मना लो। फिर सीज़न की लास्ट में सुनाएंगे। फिर सारा देखो बाबा का मिलन पूरा होगा, तब लास्ट में बाबा सारी सीज़न की बात सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग है, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो सबका एक ही है। स्थान बल अनेक है सेवा के अलग अलग, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो सबका एक ही है। उमंग उल्लास एक ही है। इसीलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं कि एक स्थान महत्व वाला है तो दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरणी पर बच्चे पहुँचे हैं उससे कोई न कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। जिस धरणी पर बच्चे पहुँचे हैं अलग अलग स्थान पर, उससे कोई न कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देंगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं। बाबा कहते सब विशेष हो। बाबा के एक बच्चे विशेष हो। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। तो ना, अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। बाप के पास पहुँचे माना एक एक बच्चा देखो बाबा के पास विशेष है, विशेषता है। लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं और कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। है तो सब में विशेषता,
कोई देखो अपनी विशेषता सेवा में लगाते हैं और कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी है सब विशेष आत्माएं। हाँ, बाकी सब क्या है? विशेष आत्माएं। सब महारथी महावीरों को। कितनी ऊंची नज़र से बाबा हम बच्चों को देखता है कि सब एक एक बच्चा देखो विशेष आत्मा है, सब महारथी है, महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करे तो लंबी चौड़ी माला बन जाएंगी। एक एक की विशेषता शुरू करे तो लंबी माला बन जाएंगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देंगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देंगी। ऐसे हो न, सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। विश्व कल्याणकारी है न, मात्र अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। बाबा कहते हैं तो क्या कहेंगे? बेहद के विश्व के कल्याणकारी हैं। अच्छा, अब बाबा दूसरी बात सुनाते हैं।